अस्सलाम वालेकुम। एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ में हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, मैंने सोचा आज आप लोगों को लाहौर की तारीख़ बताई जाए कि लाहौर जो कि फूलों का शहर कहलाता है, बागों का शहर कहलाता है, इसकी तारीख़ क्या है। इसकी तारीख़ में बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। आज इस वक्त जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पैदा हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक किस तरह से बना, आज हम उनकी ज़िंदगी पर बात करेंगे और आपको उनका मकबरा दिखाएंगे कि किस तरह से उनका मकबरा यहाँ पर तामीर किया गया और ये मकबरा आजकल किसकी विरासत में है। आइए आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा दिखाते हैं और बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। बड़ा इंसानों को होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बुनियादी तौर पर तुर्किस्तान के रिहायशी थे और कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन बड़ा जो है वो मुश्किलों से गुजरा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन से ही बतौर गुलाम फ़रोख्त कर दिया गया। लेकिन होता है कि कुछ गुलामों की किस्मत चमक जाती है और उनको आका जो होता है वो बेहतरीन मिल जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक वो गुलाम था जिसको आका बड़ा अच्छा मिल गया, तो उसके आका ने उसे बेहतरीन तालीम दी, तीरंदाजी और घुड़सवारी की भी तरबियत दी। ताहम उसके आका जिनके पास कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली दफ़ा फ़रोख्त किया गया, तो उनकी वफ़ात के बाद जो उनके आका के बेटे थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी दूसरे आका के पास फ़रोख्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो नया आका था वो गौरी सल्तनत का सुल्तान था। ऐबक एक मरतबा फिर अपनी हरकत की वजह से, अपनी अदात की वजह से, खुश अखलाकी की वजह से, अपनी तरबियत की वजह से जो है गौरी सुल्तान का पसंदीदा गुलाम बन गया और गौरी सल्तनत के सुल्तान ने ऐबक को एक मरतबा फिर से जो है अपने करीब किया और जिसने इसे अमीरुल आखिर यानी कि घुड़ सवार जो दस्ता होता है उसका सरबराह बना दिया। अमीरुल आखिर से ऐबक सिपहसालार के ओहदे पर फायज हुआ। 1194 में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने इसे अपने हिंदुस्तानी इलाका जात का हाकिम बना दिया। यहाँ से इनकी हाकमियत का सिलसिला शुरू होता है और 1204 में सुल्तान मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद ऐबक ने ख़ुद को लाहौर का सुल्तान करार दे दिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास तमाम इख्तियारात थे, तो उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को लाहौर का सुल्तान बना लिया। और बाद ऐबक ने दारुल सल्तनत लाहौर से दिल्ली मुंतकिल कर लिया, क्योंकि उस वक्त जो सल्तनत थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा ही था, तो तमाम वहाँ पर जो मुग़लों की दौरे हुकूमत था उसमें ऐबक ने दारुल सल्तनत को लाहौर से दिल्ली मुंतकिल किया। ऐबक जो था हिंदुस्तान के ख़ानदान गुलामा के 10 हुक्मरानों में से पहला हुक्मरान था। अब अगर हम ये तो कुतुबुद्दीन की इब्तदाई ज़िंदगी थी, किस तरह से वो सुल्तान बना, किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी सारी गुजारी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात जो है 1210 में लाहौर के चौगान, लाहौर में पोलो खेलते हुए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात हुई और घोड़े से गिर गए थे, जिसके बायस उनकी वफ़ात हो गई। और उनकी जो तदफीन है, लाहौर का बड़ा मशहूर इलाका है लोहारी गेट, वहाँ पर एक खुले मैदान में उनको जो है दफना दिया गया और उनका जो मकबरा था उसको संगे मरमर के साथ जो है तज़ीनो आराइश की गई। लेकिन साम्राज्यी दौर था, जब सिखों का दौर हुकूमत आया तो उन्होंने रंजीत सिंह के अहद हुकूमत में इस मकबरे को उन्होंने मस्मार कर दिया और अब फिर पाकिस्तानी हुकूमत को ख़याल आया कि ये मकबरा जो है ये तो हमारी विरासत है, विरसे का हिस्सा है, इसको दोबारा से रेनोवेट करना चाहिए। तो महकमा आसार कदीमा जो कि पाकिस्तान का एक इदारा है, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने 1970 की दहाई में कुछ जो मुकाम थे उनको दोबारा से तमीर करने का सोचा, जिसमें इस मकबरे की भी सुनी गई और आज इसको दोबारा से इसकी असल हालत में बहाल कर दिया गया है। अगर इस चीज़ की मैं बात करूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा आजकल किसकी मलकियत में है, तो ये आसार कदीमा का जो महकमा है ये उसके अंडर आता है और कानून एक्ट 1975 के तहत ये आसार कदीमा के हवाले कर दिया गया है और अब ये आसार कदीमा की मलकियत है। कुतुबुद्दीन ऐबक वो बादशाह था जो कि बहुत रहमदिल और आदिल बादशाह था। उसने अपने दौरे हुकूमत में क्योंकि बचपन से उसने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन अपने ग़ुलामों के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा रवैया रखा और अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की तारीख़ को पेश करते हैं
नाज़रीन इकराम, अगर आप लोगों का भी अनारकली बाज़ार में यहाँ पर आना होता है तो आप भी कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार पर आएँ, मकबरे पर आएँ, यहाँ पर दुआ खानी करें और अपने इनके ज़ात की बुलंदी के लिए दुआ करें। आज मैं मौजूद थी कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे पर। ये गुलाम ख़ानदानों में से 10 ख़ानदान थे जिनमें से ये पहला हुक्मरान गुलाम जो था वो हुक्मरान बना, और ये मुसलमान हुक्मरान वो हुक्मरान था जो कि बड़ा ही नहायत शफीक, रहमदिल और अदल करने वाला था, इंसाफ पसंद हुक्मरान था। आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीख़ किस तरह से लगी, अपने कमेंट और आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अपनी मेज़बान इकरा को NPG के साथ दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।